नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शियाटिका कह लीजिए, आर्थराइटिस कह लीजिए, सर्वाइकल कह लीजिए, स्पॉन्डिलोलाइटिस कह लीजिए, इन चारों में से कुछ भी कह लीजिए। इसमें बेशुमार लोगों का कहना है कि जब तक दवा खाते हैं ठीक रहते हैं, दवा छोड़ते हैं फिर प्रॉब्लम में आ जाते हैं। मर्जी का आपका इलाज नहीं हो रहा, आपको सिर्फ पेन किलर पे रखा गया है, ठीक है। पेन किलर खा रहे हैं, आप इलाज नहीं कर रहे। मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र मुख्तलिफ तरीके से इलाज करता है, ठीक है। तो कुछ मकतबा फ़िक्र में तो सिर्फ पेन किलर है, नहीं तो अच्छे खासे ख्वार होने के बाद ऑपरेट करा लो, उसमें भी कोई गारंटी नहीं कि वो गलती से सक्सेस हो गया या कहानी गले पड़ गई। अच्छा, दूसरा एक इलाज होता है हर्बल आयुर्वेदा में, ठीक है। हर्बल की भी बहुत सारी किस्में हैं, ठीक है। आपके पास तिब्ब नबवी है, तिब्ब मासूमीन है, तिब्ब अहले बैत है, तिब्ब अहले बैत है, आपके पास क़राबादीनी नुस्खा जात हैं, आपके पास तिब्ब यूनानी है, ठीक है। और इसी तरह तिब्ब मशरिक़ का भी एक नाम दिया हकीम सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने। और इसी तरह तिब बहुत सारी है। तो इसमें सबसे जनाब वाली अमलन एतबार से जो ग्राफिक वैल्यू भी रखती है, जो तिब की दुनिया में, हर्बल की दुनिया में रिसर्च के दरवाजे भी खोलती है, और आप रिसर्च करने के काबिल भी होते हो, और हर्बल पे रिसर्च करके तमाम दुनिया के मौजू को एक अच्छी रिसर्च शुदा शक्ल दे सकते हो, वो है कानून मुफरद आज़ा, ठीक है ना। तो कानून मुफरद आज़ा के अतबार से और हर्बल आयुर्वेदा के अतबार से अगर इलाज किया जाता है तो इलाज हो जाता है, ठीक है। शियाटिका का बाज़ाब्ता इलाज हो जाता है, आर्थराइटिस का इलाज हो जाता है, और मस्कुलर का इलाज हो जाता है, और जनाब वाली स्पेंडोलाइटिस का इलाज हो जाता है। लेकिन एक शर्त होती है कि जिन वजूहात से ये आपको हुआ था, वो वजूहात अब बॉडी उसको बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रही, लिहाजा वो वजूहात बंद कर दीजिए ताकि दोबारा दवा ना लेनी पड़े। वो उस वजूहात में क्या होता है कि जनाब वाली आम तौर पर चने की दाल, मसूर की दाल, बड़ा गोश्त, पकोड़े, ठंडा पानी, जंक फूड बंद करा दिया जाता है कि ये आपने हमेशा के लिए नहीं खाना, ठीक है। एक होता है, एक मकतबा फ़िक्र में होता है, वो कहते हैं कि दवा खानी है, पूरी ज़िंदगी खानी है। तो हमारे हर्बल आयुर्वेदा में या कानून मुफरद आज़ा में ऐसा नहीं है कि कमाते जाओ सारे पैसे हमारी दवाओं में उड़ाते जाओ, ऐसा नहीं है। एक दफ़ा इलाज दे दिया जाता है, लेकिन कुछ चीज़ों का, चंद चीज़ों का परहेज़ बता दिया जाता है कि भाई ये कर लो, ये रहो। अब आपकी बॉडी उतनी क़ुव्वत बर्दाश्त के हामिल नहीं रही जो बचपन और जवानी में सारी बदपरहेज़ी, बदएतदाली के बावजूद भी सही चल जाती थी। तो हमारे यहाँ कुछ चीज़ों का परहेज़ बताया जाता है, अगर वो करते हैं तो एक ही दवा में, एक ही कोर्स में ठीक हो जाते हैं, ठीक है। और शियाटिका के एतबार से और सर्वाइकल के एतबार से, स्पेंडोलाइटिस के एतबार से अगर हम दवा देते हैं तो STK VDR4, अगर मरज़ मामला 90 दिन के अंदर का है तो एक ही कोर्स काफ़ी होता है। अगर 90 दिन से ज़्यादा का है तो फिर यही कोर्स दोबारा या तीसरी दफ़ा भी लेना पड़ता है। इसी तरह आर्थराइटिस में, आर्थराइटिस हो या ऑस्टियो हो, दोनों का इलाज हर्बल आयुर्वेदा और कानून मुफरद आज़ा एक ही यूनिट से करता है, ठीक है। क्योंकि इसका डायमेंशन ह्यूज है, लिहाजा ये उसके नेगेटिव पोल को, उसके राइट रनिंग को, लेफ्ट रनिंग को, दोनों को निपटा लेता है। तो उसमें ऑस्टियो में या आर्थराइटिस में, इसमें हम जो अगर देते हैं हर्बल आयुर्वेदा के एतबार से, वो BD-VDR4 देते हैं, ठीक है। BD-VDR4, BD जो है उसमें बही दाने का लुआब है, जेलीफिश का लुआब है, और चंद गोंद हैं जिनका लुआब को सुखा के दोबारा पाउडर बना दिया जाता है और ये BD बन जाती है। और इसी तरह VD जो है सुरिंजान तल्ख का जौहर है। सुरिंजान शीरी आपने सुना होगा, तल्ख कम सुना होगा। सुरिंजान शीरी डायरेक्ट इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन सुरिंजान तल्ख का जौहर बनाना अच्छा होता है, नहीं तो वो जहरीले असरात रखता है। तो लिहाजा उसका जौहर बना देते तो वो महफूज हो जाता है, तो उसके आपका VD बन गई। और R4 का तेल इसलिए दिया जाता है कि मस्कुलर यूनिट जो है, हार्ट टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू हो जाए, दवा जल्दी काम करे, और यूनिट को, मोहरों को, जोड़ को, जॉइंट को काम करने में जल्दी आसानी नसीब हो जाए। तो इसलिए ऑस्टियो और आर्थराइटिस में BD-VDR4 का कोर्स दिया जाता है, और अल्लाह अच्छा कर देता है। अगर आप परहेज पर कायम रहे तो बार बार दवा नहीं लेनी पड़ती। हाँ, ये ज़रूर है कि केस 90 दिन के अंदर का है तो एक कोर्स काफ़ी होता है, 90 दिन से ऊपर गया हुआ है
तो कोर्स एक दो दफ़ा मज़ीद भी रिपीट करना पड़ जाता है। ठीक है, आसान बात, आसान जवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे अहबाब जो कि हमसे दवा हासिल करना चाहते हैं, हमसे दवा के हसूल के ख्वाहिशमंद हैं, तो मैंने अपने हर वीडियो के नीचे ये लिंक डाला हुआ है, लिंक डाल रखा है, मोबाइल नंबर डाल रखा है 0331200988। ठीक है, तो इस नंबर पर रब्ता करके आप जो भी हुक्म करते हैं, जो भी दवा तलब करते हैं, या तो इस लिंक के थ्रू डायरेक्ट या फिर इस नंबर के थ्रू मैसेज करके घर बैठे पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में जहाँ भी आप बैठे हैं आपको दवा इलाज मिल जाती है।